ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीजें तो आती ही हैं कि सर हमें जॉब करनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि मास्टर डिग्री आपके करियर को किस तरीके से सेव कर सकता है, यानी क्यों इतना जरूरी होता है मास्टर डिग्री लेना। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा, इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि आपके लिए मास्टर डिग्री क्यों जरूरी होती है। उस वीडियो को देखने के बाद अभी भी स्टिल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है कि सर हमें मास्टर डिग्री करना चाहिए कि हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें या फिर हम प्राइवेट जॉब करें। देखो, सबकी सिचुएशन, सबके प्रॉब्लम्स सेम नहीं होते। नो डाउट कोई अगर मेट्रो सिटी में रहने वाला है तो वो कभी भी गवर्नमेंट एग्जाम को सेकंड प्रायोरिटी पर रखेगा, मास्टर डिग्री के साथ में प्राइवेट जॉब वो पहली प्रायोरिटी पर रखेगा। कोई ऐसा बच्चा है जो मिडिल क्लास फैमिली से या उससे एवरेज बिलोंग करता है, जो गांव से बिलोंग करता है, उसके दिमाग में पहले एक ही चीज आएगा, ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, हम गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जाए। तो आज का ये वीडियो आपके माइंड को पूरी तरीके से क्लियर कर देगा कि आप इनमें से कौन सा ऑप्ट करोगे, या इनमें से कोई दो चीज लेना है या कोई तीनों चीज लेकर के चलना है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं इन तीनों में पूरा आपके सामने एक प्रेजेंटेशन, एक टेबल के फॉर्मेट में समझाना चाहता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं चैंपियंस कि आप लोग मास्टर डिग्री, गवर्नमेंट एग्जाम और जॉब में क्या, कितना और कैसे चीजें, क्या क्या पॉइंट रख सकते हो। जैसे सबसे पहले आता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो एक्सपेंसेस इस चीज को मैं नहीं बोल सकता, और आपको भी पता है चैंपियंस कि ये एक ऐसा फेज होता है जब आपके जो भी पैसे आप खर्च कर रहे हो अपने ऊपर, वो आपका एक्सपेंस नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो जितना इन्वेस्ट करोगे उसका रिटर्न उतना बढ़िया मिलने वाला है। दैट इज वाई इसको मैंने लिखा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद ये पहला इन्वेस्टमेंट आपके लिए लगने वाला, जो आपको एक आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर तक का स्टेबिलिटी प्रदान करने वाला है। तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, चाहे अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो तो देखो पैसे लगेंगे, वो डिपेंड करता है, एमसीए करने जा रहे हो, एमबीए करने जा रहे हो, या फिर एमएससी करने जा रहे हो, एमए करने जा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट एग्जाम करने जाओगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। क्या करना है, सिंपल सा एक कोर्स, कहीं जो भी आप बैंकिंग में जाना चाहते हो, रेलवे में जाना चाहते हो, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो आप घर बैठे आराम से स्टार्टिंग के फेज में तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। और इसका जो है जो प्राइवेट, ये जॉब का मतलब ये प्राइवेट जॉब है, तो इसका है बहुत कम। सही बात है कि बहुत ही कम। एक तो होता है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए लो लगता है, और प्राइवेट जॉब के लिए तो बहुत ही कम। जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे आपके ट्रैवलिंग, वही आपके खर्चे हैं, ज्यादा आपके खर्चे लगते नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है टाइम टू अर्न। अब कितना समय लगेगा आपको अर्न करने में पैसे। तो अगर आप मास्टर डिग्री करते हो तो 2-3 साल के बाद ही आपको क्या नाम है पैसे मिलने स्टार्ट होंगे। भाई 2 साल का आपका मास्टर डिग्री होता है, उसके बाद ही आप कहीं जॉब पे अप्लाई करोगे, जो भी करना चाहोगे उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट एग्जाम डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपकी कंसिस्टेंसी पर। देखो मैंने 1 से 5 साल मतलब ये लिखा है इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों को पहले साल में ही जॉब मिल जाती है, कुछ को 2 में, कुछ को 3 में, कुछ को 4 में, कुछ को 5 में। मैक्सिमम एक बच्चा अपने आप को 5 साल का टाइम देता है, उसके बाद वो अपना हाथ पीछे खींच करके वो प्राइवेट में निकल जाता है। तो कितना हो कुछ भी कर ले, 1 से 5 के अंदर में उसको जॉब मतलब अर्न करना स्टार्ट कर देता है। वहीं जॉब, प्राइवेट जॉब वाला बच्चा इमीडिएट है, आप जाइए मार्केट में, जो भी जॉब मिलती है आप कमाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो देखो मास्टर डिग्री में रिस्क का मतलब है कि इसको करने से क्या लॉस होता है, क्या मतलब आप आगे चल करके अपने आप को रिस्क में डाल रहे हो। तो यहाँ पर आता है मीडियम, मतलब एवरेज टाइप का है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 2 साल टाइम निकाल दिया और आप ग्रेजुएशन किसी ऐसे चीज में कर लिया है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे कोई भी XYZ कोर्सेज हो सकते हैं कि आपने ऐसा कर लिया कि सिर्फ डिग्री के नाम के लिए जिसकी वैल्यू कोई मार्केट में नहीं है, तो वो 2 साल समय भी बर्बाद गया आपका। तो थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, इससे अच्छा आप कई जॉब या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रिस्क लेवल रहता है, बहुत ही हाई रहता है। क्यों रहता है, देखो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में रिस्क इतना है कि आपका ये 360 डिग्री भी है। आपको 1 साल भी लग सकता है, आपको 6 महीने भी लग सकते हैं। जैसे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करो 6 महीने जॉब मिल जाएगी, वरना 10 साल भी लग सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले कम से कम 12-12 साल, 10-10 साल, 8-8 साल लगाते हैं, फिर भी नहीं हो पाता उन चैंपियंस का। तो इसका मतलब यहाँ पर है। और प्राइवेट जॉब में तो रिस्क कोई है ही नहीं, एक जॉब छूटा दूसरा जॉब आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो रिस्क रहता है, एक जॉब छूटा तो फिर जॉब मिलने वाली नहीं सी। सैलरी ग्रोथ मास्टर डिग्री में बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई रहता है, क्योंकि जैसे आप एमबीए करके जाते हो तो डेफिनेटली आप स्टार्टिंग में 5 से 10 लाख मिल जाएगा, या 10 लाख 15 लाख स्टार्टिंग का मिलता है। प्राइवेट जॉब में जाओगे तो जो आपका सैलरी ग्रोथ रहेगा, सैलरी का जो ग्रोथ रहता है वो भी प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको देखो सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी चाहिए तो गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जाना। स्टेबिलिटी का मतलब आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं भैया इतना अमाउंट आ जाए मंथली, हम अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, हमें एक्स्ट्रा कुछ करना होगा तो हम इन्हीं में से कुछ करके बिजनेस वगैरह
कर लेंगे। लेकिन बिजनेस भी एक प्राइवेट जॉब के अंदर आ जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी अगर चाहिए होगा तो आप गवर्नमेंट जॉब जाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक ही साल में कम से कम डबल तिगल 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना ऐसे पैसे कमाना है और जल्दी जल्दी कमाना है, तो फिर प्राइवेट ही जॉब है जो सबसे बेस्ट और सबसे कम समय में आपको अच्छा खासा, जितना आप स्विच करोगे, जितना बढ़िया स्विच करोगे, जितनी बढ़िया कंपनी में जाओगे आपके स्किल के दम पर, उतना बढ़िया पैकेज आपको विद इन 1-2 साल के अंदर मिल जाएगा। जॉब सिक्योरिटी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एग्जाम की बहुत हाई होती है, इन दोनों की कम है। कंपटीशन की बात कर लें तो मास्टर डिग्री का कंपटीशन मतलब मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट, मतलब ज्यादा है नहीं, इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको भी पता है 2000-4000 वैकेंसी निकलती है, 20 लाख 15 लाख फॉर्म फिल होते हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन, इसीलिए रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है इसका। और यहाँ पर भी प्राइवेट वाले में भी आपको जो है कंपटीशन उतना टफ नहीं है, मतलब मॉडरेट टाइप का आ जाता है। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स रखा है। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखना चाहता हूं कि मान लो 20 एज, देखो नॉर्मल एक बच्चा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और पीजी में आता है तो उसकी जो एज होती है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो 20-21 साल रहता है। तो मैं मान के चलूं कि आपकी एज 21 है और मैंने 3 ऐसे बच्चों को ले रखे हैं कि एक बच्चे ने डिसाइड करा है कि उसको मास्टर डिग्री करना है, तो वो आज के 10 साल बाद कहां पहुंच सकता है। एक बच्चा जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है 21 साल की एज में, वो 10 साल बाद कहां पहुंचेगा, और एक जॉब कर रहा है बच्चा, वो 10 साल बाद कहां जाएगा। तो आइए 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले एक बच्चे को मान लेता हूं कि एक बच्चा जो है वो एमबीए करने जा रहा है, क्योंकि एमबीए एमसीए हो गया या फिर बिजनेस एनालिस्ट में एआई में हो गया, इन सब चीजों को पर एमए हो गया, एमएससी, इन सबसे बढ़िया जो है एमबीए है। कम समय में अगर सीयूटी पीजी के थ्रू जाते हो तो अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, प्लेसमेंट मिल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पर और आपकी स्किल्स पर। तो एक बच्चा जो है मान लीजिए 21 की एज में वो एमबीए की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा है, तो 21 में उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, 23 में वो एमबीए कंप्लीट करेगा अगर उसने कंपटीशन क्लियर कर लिया या प्राइवेट संस्था से भी एमबीए कर लिया है। अब एज 30 तक, मतलब नेक्स्ट 7 सालों में वो मैनेजर लेवल तक और मतलब मैक्सिमम जा सकता है। तो नेक्स्ट 9 ईयर में वो मैनेजर आराम से बन सकता है किसी भी कंपनी का, क्योंकि एमबीए करने के बाद स्टार्टिंग में आपको सीधे एग्जीक्यूटिव पोस्ट, उससे सीनियर, फिर उसके बाद मैनेजर वाले पोस्ट पर आप पहुंच जाते हो, तो मैनेजर पहुंच जाओगे और आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी जो होगी वो 15 से 25 लाख के अराउंड में हो जाएगी आराम से। मतलब आप पर एनम एवरेज अगर मान के चलो तो 15 से 25 के बीच में रहोगे, या 15 तक भी या 25 तक भी मैक्सिमम, डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी, आपकी ये चीजें कितनी, कितने नॉलेज हैं और किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल की, बिकॉज इसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी होता है। दूसरा बच्चा वहीं पर अपने आप को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 21 साल की एज में उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, अब वो ऑलमोस्ट 24 से 27, मतलब ग्रेजुएशन 21 में खत्म कर रहा है, उसके बाद 24 मतलब 21-22 से स्टार्ट करके 27 तक ऑलमोस्ट मान के चलो 3-4 साल 5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, ये 22 मान लेते हैं कि 22 से 27 तक प्रिपरेशंस वगैरह में लगा, 27 में सिलेक्शन हो पाएगा, तो नेक्स्ट 3 इयर्स में जो होगा वो पहुंच पाएगा आपके ऑफिसर लेवल पर, ऑफिसर लेवल पर आपका पहुंच पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या हो गया, ये बंद हो गया क्या? ऑफिसर लेवल पर आपका पहुंच पाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा बच्चा है वो उसके लिए मैं क्या है, वो 22 से 27 पे प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, 27 तक उसको सिलेक्शन मिल रहा है, ठीक है, 27 तक उसको सिलेक्शन मिल सकता है, कितना भी मेहनत करेगा। या अब ये जरूरी नहीं, मैं ये एक्सट्रीम केस लेकर के चलता हूं, क्योंकि वो हो सकता है बच्चा कि 22 साल में ही उसको मिल जाए, 23 साल में हो जाए, तो वो और अच्छे खासे पर पहुंच जाए, लेकिन मैं एवरेज लेकर के चलता हूं, जो मोस्ट ऑफ द बच्चा इतनी तैयारी तो करता ही करता है। 30 में उसको ऑफिसर लेवल तक उसकी एंट्री हो पाती है, 30 एज तक, और वो आराम से, एक्सपेक्टेड सैलरी वही है कि ऑफिसर लेवल पर जैसे बैंक में चला गया, या फिर आप मान लीजिए कि एसएससी में गया, तो भी 18 से 20 लाख के अराउंड में होता है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा, नहीं, अगर आप यूपीएससी वगैरह तैयारी कर रहे हो तो भी ऑलमोस्ट आपका 25-30 लाख तक पहुंच पाता है। तो मान के चलो अगर यूपीएससी वगैरह भी आप क्रैक कर ले रहे हो तो 30 एलपीए तक आप ऑलमोस्ट 25 से 30 तक आप पहुंच पाओगे, मतलब 30 की एज की मैं बात करूं अगर, तो ऑलमोस्ट मतलब ये मान के चलो कि 15 से 30 इसका भी है, जैसे 15 से 25 एमबीए का भी है, उसी तरीके से इसका भी है। अगर मैं तीसरे बच्चे की बात करूं, जो बच्चा प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो उसने 21 की एज में ग्रेजुएशन खत्म में होते ही उसने स्टार्ट कर दिया। अब 2004 साल तक वो इधर उधर नॉर्मल छोटे मोटे काम करेगा, क्योंकि तो आपको भी पता है स्टार्टिंग के 3-4 साल वो अच्छे खासे पैसे नहीं कमा पाता है। स्टार्टिंग में आपको 15,000 20,000 से स्टार्ट करना पड़ता है, बार बार स्विच करना पड़ता है, या किसी कंपनी में स्टक हो गए आप, तो नेक्स्ट मेजर स्विच करेगा वो, तब जाकर के किसी सीनियर पोस्ट, मैनेजर पोस्ट तक पहुंच पाएगा,
2021 में स्टार्ट करेगा तो 5-7 साल 8 साल लगते हैं आपको मैनेजर तक पहुंचे हुए, अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्टली जॉब में आ गए हो। और उस एज में अब डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है, तो भी आपको 12 से 30 एलपीए का ये पॉइंट मिल सकता है। मतलब 12 से 30 एलपीए तक आपको स्किल के ऊपर जैसा भी स्किल रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। तो ये मैंने आपके सामने तीनों बच्चों की मेंटालिटी रख दी है। अब आप सोच लेना कि आपको क्या करना है। वैसे आज के टाइम पर सबसे बेस्ट तरीका होता है हर एक बच्चे का कि प्लान बी लेकर के चलना। तो प्लान बी के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको लगता है तो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग के कि सेपरेट हम जाएं, एमबीए कर लें या फिर हम गवर्नमेंट की तैयारी कर लें या फिर हम प्राइवेट जॉब करें, इससे अच्छा रहेगा कि ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आप जॉब के साथ साथ में गवर्नमेंट की भी तैयारी कर लो। इससे क्या होगा, प्लान भी तैयार है कि मान लो गवर्नमेंट में लग गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आप जॉब कर रहे हो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। या दूसरा रास्ता है कि जॉब के साथ साथ में आप एमबीए कर लो, इससे क्या होगा कि आपकी स्किल्स बढ़ जाएगी और अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। या तीसरा रास्ता है कि आप सीयूटी पीजी एमबीए मतलब सीयूटी के थ्रू एमबीए कर लो और उसके थ्रू प्लेसमेंट लग जाओ, और अगर आपको आगे चलकर गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो भी आप गवर्नमेंट साथ में कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आज के टाइम पर कि एक बच्चा दो चीजों को लेकर के चलता है, या तो वो जॉब कर ले, हालांकि ये आसान नहीं है लेकिन बहुत टफ भी नहीं है, आराम से आज के टाइम पर बहुत लोग क्रैक करते हैं, आप भी कर सकते हो। बट अगर आप सीयूटी पीजी एमबीए की तैयारी करना चाहते हो तो देखो हमारा जो अल्टीमेट बैच आ चुका है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, तो आप चैंपियन सारे के सारे उसमें जाकर के ज्वाइन कर लो बिना किसी देरी, क्योंकि 2 बैच ऑलरेडी हमारे ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा बैच हमने अभी स्टार्ट करा है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बता दूं, वरना जितने बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए, उनको लग रहा है कि नहीं वो एमबीए नहीं करेंगे कुछ और करेंगे, वो जा सकते हैं। बाकी जो एमबीए करने वाले हैं बच्चे वो ध्यान से सुन लो। आप सभी चैंपियंस के लिए हम लोगों ने अभी एक नया बैच निकाला है। देखो ये हमारा टेलीग्राम है, बाकी कुछ भी क्वेरीज वगैरह रहेगा ये इंस्टाग्राम है, आप मुझे इस पे फॉलो कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये टेलीग्राम है, यहाँ पर क्लासेस की अपडेट पीडीएफ वगैरह दे दी जाती, ठीक है। उसके बाद ये हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं, मतलब एक बैच चल रहा है जो वैसे तो तीसरा बैच है ये, जिसका नाम है प्रतिष्ठा अल्टीमेट बैच। अगर जो भी बच्चा इसको ज्वाइन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है एमबीए की प्रिपरेशन के लिए, तो इसकी बस एक ही क्लासेस हुई है, दूसरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली बहुत जल्दी, मतलब हर दिन चलता रहता है। तो आप लोग क्या करो, इस कोर्स को जाकर के परचेस कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कैसे करना मैं लास्ट में दिखा दूंगा। कोड याद रखिएगा AK19 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो तो डिस्काउंट भी मैक्सिमम मिलेगा, साथ में मेरी मेंटरशिप सेशन भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मेरा गाइडेंस आपको पूरे साल तक फ्री मिलने वाला है, ठीक है, पूरे साल तक फ्री मिलने वाला है। और इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ 20 मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं अपने सारे बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि वो महापैक खरीदे। इससे क्या होगा कि ये जो प्राइस रहता है ये 8100 समथिंग रुपीज रहेगा, वैसे तो ये 9500 है, लेकिन अगर आप AK19 का कोड लगाओगे तो आपको 8100 में मिल जाएगा। महापैक का जो प्राइस है वो अराउंड में 14000 है, लेकिन अगर AK19 का कोड यूज करते हो आप तो ये आपको मिल जाएगा 12000 के अप्रॉक्स में। अच्छा, ये जो 3-4 हजार एक्स्ट्रा होता है, इसका फायदा ये रहता है कि इसमें ये बैच तो फ्री मिलते ही मिलते हैं, साथ ही पूरे साल जितने भी बैच आएंगे नए वाले वो भी फ्री मिलेंगे। इसमें 335 प्लस मॉक टेस्ट होते हैं, इसमें केवल 20, यहाँ पर 335, और इसमें 19 ई बुक्स भी दिया जाता है आपको इस महापैक में। 3-4 हजार एक्स्ट्रा है, लेकिन आप पूरे साल के लिए निश्चिंत हो जाओगे। आप आराम से इस महापैक को पढ़िए, जितने भी बैच आते रहेंगे वो सब फ्री मिलता रहेगा, मॉक टेस्ट फ्री मिलता रहेगा, ये सब कुछ आता है। उसके लिए करना क्या है, सीधे गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर के आपको क्या सर्च करना है, गूगल पर जाकर के आपको सर्च करना अड्डा 24/7, ठीक है। उसके बाद एक लिंक आ जाएगा, इस लिंक पर जाकर के आप यहाँ पर ऑल कोर्सेस में आकर के यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, फिर सीयूटी पीजी से आकर के सीयूटी पीजी एमबीए पर चले जाइएगा। ये रहा हमारा जो महापैक है जो कि 14000 का दिख रहा है, लेकिन 27% का ऑफ है। लेकिन अगर आप इस पर कोड अप्लाई करते हो, कौन सा, AK19, तो ये डायरेक्ट अप्लाई करते ही आपको 13423 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन स्टिल मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपको 12000 रुपीज में चाहिए या 11000 रुपीज में चाहिए, आपके पास उतने पैसे नहीं, कितना पे करो, तो भी मैं आपसे वादा करता हूं आप मुझे मेल करो kumar.anand, मैं आपको स्टार्टिंग, क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी है, kumar.anand जिस प्राइस में हमने लॉन्च करा था, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उसी में आपको दिलवा दूंगा। अगर आज इस वीडियो को देखने के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने टेक्स्ट करा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस बैच को एटलीस्ट
2000 कम से कम 1 से 1,500 रुपए मैं मेरी तरफ से आपको डिस्काउंट दिलवा दूंगा। तो kumar.anand@adda247.com पर आप मुझे मेल करोगे कि सर मुझे उस प्राइस को डिस्काउंट कम कराना, कि आप दिला सकते हो, तो वो मैं अपने मैनेजमेंट को भेजूंगा, वही मैसेज सीधे दिखाऊंगा कि मेरे चैंपियंस को नीड है, आप इनकी हेल्प करिए। तो जो टीचर्स कोटा आता है वहां से आपको 5-10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और ये अराउंड में 12,000 या 11,500 का प्राइस आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी बैच वगैरह लेना चाहते हो या बुक्स वगैरह लेना चाहते हो, सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, चैंपियन समझ में आ गया। बाकी कोई भी डाउट, कुछ भी परेशानी रहती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है kumar.anand@adda247.com पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को फिल कर लीजिए सो दैट हम लोग आपको डायरेक्टली कॉल करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।